द्रौपदी का वो शाप जिससे महाभारत में हुई भीम के पुत्र की मौत, लेकिन अर्जुन की जान बच गई। अर्जुन से भी ज्यादा भीम को प्यार करती थी द्रौपदी, अपने अंतिम समय में कह दी ये बड़ी बात। महाभारत की कथा में कई शापों का जिक्र है। इन्हीं में से एक शाप द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया था। माना जाता है कि द्रौपदी के इस शाप के चलते भीम के पुत्र की महाभारत युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि इससे अर्जुन की जान जरूर बच गई, क्योंकि घटोत्कच को जिस अमोघास्त्र से कर्ण ने मारा वो उसने अर्जुन के लिए बचाया था। ऐसे में आइए जानते हैं द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों शाप दिया और वह क्या शाप था। महाभारत कथा में एक पात्र हैं घटोत्कच, जो काफी बलशाली थे। उनका विशालकाय शरीर था और उनके बल से महाभारत के युद्ध में हाहाकार मच गया था। भीम के पुत्र घटोत्कच जब पांडवों की तरफ से युद्ध में पहुंचे थे तो उन्होंने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। यही नहीं, घटोत्कच को बर्बरीक का पिता माना जाता है। कलयुग में खाटू श्याम जी के तौर पर पूजे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि घटोत्कच को द्रौपदी ने शाप दे दिया था। समझा जाता है कि इसी वजह से घटोत्कच की युद्ध भूमि में मृत्यु हुई थी। वह क्या शाप था और द्रौपदी ने भीमपुत्र को ये शाप क्यों दिया था, आइए विस्तार से जानते हैं। भीम और हिडिंबा का मिलन। दरअसल पांडव दुर्योधन के लाक्षागृह की आग से बचकर जब निकले थे तो थके हारे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे थे। तब भीम पहरेदारी कर रहे थे। उसी वन में हिडिंब नामक राक्षस रहता था, जिसने पांडवों को पकड़ने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा। हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह आकर्षित हो उठी। उसने माया से सुंदर रूप धारण किया और भीम से बातें करने लगी और उन्हें सभी बातें बता दी। इस बीच अपनी बहन को ढूंढते हुए हिडिंब वहां पहुंचा तो उसने भीम और हिडिंबा को साथ में बात करते हुए देखा। वो गुस्से से लाल पीला होकर हिडिंबा को दंडित करने के लिए आगे बढ़ा तो भीम ने उसे मार दिया। मायावी और बलशाली था घटोत्कच। कथा कहती है कि तब तक सभी पांडव वहां पहुंच गए थे। तब हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना की कि उसने भीम को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसकी याचना को देखकर युधिष्ठिर को दया आ गई और उन्होंने भीम को दिन में हिडिंबा के साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसके सिर पर बाल उत्कच नहीं थे, इसलिए उसका नाम फिर घटोत्कच रखा गया। राक्षसी पुत्र होने के चलते वह मायावी और काफी बलशाली था। द्रौपदी को अपमानित महसूस हुआ। बताते हैं कि यही घटोत्कच एक बार अपने पिता भीम से मिलने के लिए आया था। सभा में सभी पांडव बैठे थे और राजपाट लगा हुआ था। तब घटोत्कच ने अपनी मां हिडिंबा की आज्ञानुसार द्रौपदी का सम्मान नहीं किया। इससे द्रौपदी को अपमानित महसूस हुआ। द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि वह पांडवों की पत्नी हैं, ब्राह्मण राजा की पुत्री हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा काफी ऊंची है। इसके बाद भी घटोत्कच ने भरी सभा में उनका अपमान किया। तब द्रौपदी ने घटोत्कच को शाप दिया कि वह अल्पायु होगा। महाभारत युद्ध में हुई घटोत्कच की मौत। इसके बाद महाभारत के युद्ध के दौरान जब घटोत्कच ने कौरव सेना में खलबली मचा दी थी तो किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण पर घटोत्कच के ऊपर अमोघास्त्र छोड़ने का दबाव बनाया। ये अमोघास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा रखा था, लेकिन दुर्योधन ने तर्क किया कि अगर घटोत्कच नहीं मरा तो वही अकेले पूरी कौरव सेना को खत्म कर देगा, इसलिए पहले उसका वध करना जरूरी है। इसके बाद कर्ण के अमोघास्त्र से घटोत्कच की जान गई। साथ ही अर्जुन की भी जान बच गई, क्योंकि अमोघास्त्र को कोई नहीं रोक सकता था। माना जाता है कि द्रौपदी के इसी शाप से घटोत्कच की कम उम्र में मृत्यु हो गई। अर्जुन से भी ज्यादा भीम को प्यार करती थी द्रौपदी। अपने अंतिम समय में कह दी ये बड़ी बात।
स्वयंवर के माध्यम से द्रौपदी का विवाह तय किया गया था। इसमें कठिन तीरंदाजी में अर्जुन सफल हुए थे, लेकिन द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा था। वैसे तो द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा विश्वास और प्रेम भीम को करती थीं। उन्होंने स्वर्ग की यात्रा पर जाते समय अपने अंतिम समय में ऐसी बड़ी बात कही थी, जो ये साबित करता है कि द्रौपदी अर्जुन से भी ज्यादा भीम से प्रेम करती थीं। द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल की पत्नी थीं। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के माध्यम से तय किया गया था। इसमें बहुत कठिन तीरंदाजी प्रतियोगिता में अर्जुन ने सफलता हासिल की थी, लेकिन द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा था। द्रौपदी के भले ही 5 पति थे, लेकिन इनमें से सबसे अधिक भीम ही उनका ख्याल रखते थे। उन्होंने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की और अंतिम समय तक भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण द्रौपदी भीम पर सबसे अधिक विश्वास करती थी। इस प्रेम को दर्शाते हुए द्रौपदी ने अपने अंतिम समय में भीम से बहुत बड़ी बात भी कह दी थी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों द्रौपदी अर्जुन से भी ज्यादा भीम से प्रेम करती थी और उन्होंने अपने अंतिम समय में क्या कहा था। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने ली थी यह प्रतिज्ञा। एक बार युधिष्ठिर ने अपना धन और स्वतंत्रता खोने के बाद द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। उस समय भीम को सबसे ज्यादा क्रोध आया था। उन्होंने इसे लेकर युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। द्रौपदी का चीरहरण होने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और बाकी सभी पांडव चुपचाप खड़े थे। भीम ने उस समय ये तक कहा था कि शासन को उसके कर्मों का फल मिलेगा और मैं उसकी छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा को उखाड़ कर रख दूंगा। भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को महाभारत युद्ध के दौरान पूरा भी किया था। भीम ने द्रौपदी की कीचक से ऐसे की थी रक्षा। महाभारत के कीचक वध कथा के अनुसार पांडव वेश बदलकर विराट नरेश के यहाँ अज्ञातवास का समय गुजार रहे थे। उस दौरान विराट नरेश के सेनापति कीचक ने द्रौपदी को सैरंध्री के रूप में देखा था और उस पर मोहित हो गया। इसके बाद एक रात कीचक ने सैरंध्री को अपने शयन कक्ष में बुलाया। तब अपने सम्मान की रक्षा के लिए द्रौपदी ने भीम को सब कुछ बता दिया। इसके बाद भीम सैरंध्री की जगह कीचक के कक्ष में पहुंचा और उसका वहां वध कर दिया। कीचक के वध का पता चलते ही इनके सारे भाइयों को द्रौपदी पर गुस्सा आ गया और उन्होंने द्रौपदी को कीचक के साथ चिता पर जलाने की तैयारी कर ली। भीम ने द्रौपदी को चिता पर जलने से भी बचाया। कीचक के शव के साथ द्रौपदी को बांधा गया और शमशान की ओर ले जाया जाने लगा। तभी द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को आवाज लगाई, लेकिन भीम के अलावा कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस समय भीम ने क्रोध में शमशान भूमि के एक बड़े वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर घुमाकर फेंक दिया। भीम ने कीचक के सभी 105 भाइयों का वध कर दिया और द्रौपदी की जान बचाई। यही कारण है कि द्रौपदी का विश्वास और प्रेम भीम की ओर बढ़ता चला गया। वनवास के दौरान भीम ने जयद्रथ से द्रौपदी को बचाया। जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद पांडव जब 13 साल के वनवास पर निकले थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी थी। जयद्रथ द्रौपदी को जबरदस्ती अपने रथ पर ले जाने लगा। तब भीम ने जयद्रथ को क्रोध में जमकर पीटा और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडे और उसे 5 चोटियां रखने की सजा दे दी। इसी तरह भीम ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा की और यहाँ तक कि उनके अंतिम समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने अपने अंतिम समय में कही ऐसी बड़ी बात। महाभारत युद्ध के समापन के बाद द्रौपदी स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर पांडवों के साथ जाने लगती हैं।
इस दौरान केवल भीम द्रौपदी का पूरा ख्याल रखते हैं। यात्रा के बीच बद्रीनाथ पहुंचने पर जब सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करने में द्रौपदी को कष्ट हो रहा था, तब भीम ने एक बड़े से चट्टान को उठाकर नदी में डाल दिया था। इसके चलते द्रौपदी चट्टान से सरस्वती नदी को पार कर पाई थी। लेकिन यात्रा में एक स्थान पर सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिरने लगी। तब भीम ने ही द्रौपदी को संभाला। उस वक्त अपने अंतिम समय में द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया और मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया। ऐसे में अगले जन्म में मैं दोबारा भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। शुरुआत से लेकर अंत तक अर्जुन से ज्यादा भीम ने द्रौपदी का साथ दिया और उससे प्रेम किया। यही कारण है कि अगले जन्म में भी द्रौपदी भीम की ही पत्नी बनना चाहती थी।